हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास 24 है। इससे पहले हम 23 क्लासेस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? देखो, ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे आपका होता है दक्षिण, राइट में आपका होता है पूरब और लेफ्ट में आपका होता है पश्चिम। मान लीजिए उसका घर यहां पे था और यहां से वो चला पूरब की ओर। पूरब की दिशा इधर है, इधर की ओर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा। यहां से डायरेक्ट उत्तर ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर वो मुड़ा और यहां से वो चलता है 12 किलोमीटर। ये लाइन सीधी है, इसको आप सीधी मान के चलना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, यानी उसका घर यहां पे था और अभी वो यहां पे है, तो अपने घर से वो कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो यहां पे आप देखेंगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा ये वाली साइड होती है आधार। आधार, एक आधार होता है इसमें, एक इसमें होता है लंब या ऊंचाई। लंब इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक होता है इसमें कर्ण या हाइपोटेनस। यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यहां पे है 5, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है आपका 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार आपका है 5, आधार ये वाला है 5 का स्क्वायर, तो बराबर होगा 12 12 की 144 प्लस 5 पंजे 25। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 169। अगर मैं स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 169, और 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, तो 13 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसमें ए बी ये वाली भुजा बराबर है बीसी की, ये वाली भुजा के बराबर है, बराबर सी डी। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये चौथी भुजा भी अपने आप ही बराबर हो जाएगी। तो ये चतुर्भुज क्या बनेगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये क्या होता है? एक वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। इनकी आपको माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। तो हम असेंडिंग में लगाते हैं। सबसे छोटा है यहाँ पे 25, फिर उसके बाद है 25.8, फिर उसके बाद 25 के बाद 27, 27 के बाद है 28, 28 के बाद है 29, और 29 के बाद है 30, 30 के बाद है 35 और 38, 35 और लास्ट में आपका है 38। टोटल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पदों की संख्या सम में हो, इसमें हो सम में, जैसे कि 8 है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो बीच में दो पद होंगे, बीच में यानी 3 यहां से अगर मैं हटा दूं और 3 यहां से मैं हटा दूं, बीच में कौन से पद हैं? ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे। 28 प्लस 29 बटे 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यही इसकी माध्यिका। माध्यिका बराबर इन दोनों को डिवाइड करके 2 से आ जाएगा। इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
57/2, 2 से कटेगा ये, 2 दूना 4 और 2 अट्ठा 16 और 2 पंजे 10, 28.5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 28.5। अगर यहाँ पे एक संख्या और होती, मान लीजिए 39 होती, इसमें जो बीच का टर्म होता, जो सबसे बीच में होगा, वही इसका आंसर हो जाता। 1 2 3 4 5 ये वाला, ठीक है, 4 इधर छूटेंगे, फिर 4 इधर छूटेंगे, तो ये वाला इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर सम संख्या में पद है, तो यहाँ पे हम 20 के 2 पद लेते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं 2 से। आगे चलते हैं। इसको आपको एक बार याद रखना है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टेबल आपको याद करनी है। साइन 0 को 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। इसका यूज हम यहां पे करेंगे। साइन 75 प्लस साइन 15, साइन 75 प्लस साइन 15, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 गुणा साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉज सी प्लस सी माइनस कॉज सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला तो है आपका सी, ये आपका है डी, तो 2 गुणा साइन सी का मान है 75 प्लस डी का मान है 15/2। इसी तरीके से यहां पे भी कॉज सी का मान है 75 माइनस डी का मान है 15/2। 2 साइन यहां पे आपका हो जाएगा 90/2, यहां पे आपका होगा कॉज 75 में से 15 गया 60/2, 2 से ये कटेगा 30 बार, 2 से ये कटेगा 45 बार, तो 2 साइन 45 डिग्री कॉज 30 डिग्री। तो यहां से आपको साइन 45 और कॉस 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू है, सॉरी साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कॉस 30 ये रहा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, साइन 45 का मान है होता है 1/2, साइन 45 का मान सीधा सीधा मान रखेंगे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 गुणा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, यहां आपका बचेगा √3 अपॉन में √2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आएगा √3/√2। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन होता है π²h। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2πRh इसका क्या होता है? वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ या फिर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, थीटा का मान क्या होगा? अगर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हैं तो थीटा का मान क्या होगा? तो इनका मान कौन सी वैल्यू पे बराबर होता है ये आपको याद होना चाहिए। इनका मान होता है थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 45, साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री बराबर भी होता है 1/√2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45। यहां से आप देख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे थीटा का मान 45 रखेंगे तो साइन 45 बराबर कॉस 45 डिग्री, साइन 45 बराबर 1/√2 और कॉस 45 बराबर भी 1/√2, तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? तो सीधा सीधा इसको हम 5/18 से डिवाइड करेंगे, 18 × 3 = 54 और 5 × 3 = 15। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर होगा 15। 54 को हम गुणा कर देंगे 5/18 से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। इससे कटेगा 3 बार और 5 तिया 15। इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं। सबसे लास्ट वाली संख्या और इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। 6 एकम 6। इसके गुणनखंड होंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 तिया 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 बराबर 6 और 2 धन 3 बराबर 5। जोड़ने पर बीच वाली संख्या और गुणा करने पर या गुणनखंड करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इन दोनों का गुणा 6 और इन दोनों का जोड़ 5। इसकी अगर हम फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह में हम रखेंगे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा x यानी 2x प्लस 3 गुणा x यानी 3x प्लस 6। यहां से इन दोनों में से कॉमन आएगा x, यहां बचेगा x प्लस यहां बचेगा 2 प्लस यहां से मैंने कॉमन ले लिया है 3, यहां बचेगा x प्लस 6 में से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 2। इसके बाद इन दोनों में से x प्लस 2 में कॉमन लूंगा, x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा x प्लस यहां बचेगा आपका 3। x प्लस 2 x प्लस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक आदमी है, फादर और सन। पिता की आयु, मान लीजिए पुत्र की आयु x है और पिता की आयु कितनी है? 3x यानी 3 गुनी। 3 गुनी यानी 3x। 16 साल बाद, अगर हम 16 साल बाद यानी दोनों में 16 ऐड कर दें, 16 वर्ष ऐड कर दें, वर्तमान आयु इनकी कितनी है? x और 3x है। ठीक है, वर्तमान आयु x और 3x है। वर्तमान आयु बेटे की है x और फादर की है 3x। 16 साल बाद पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। ये पिता की आयु है, पुत्र की दोगुनी हो जाती है। यानी अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो 3x प्लस 16 बराबर होगा 2 का गुणा x के साथ यानी 2x प्लस 16 दूनी 32। यहां से अगर पक्षांतर करें तो 3x माइनस 2x होगा बराबर 32। यहां पहले से है, माइनस में 16, यहां बचेगा 3 में से 2 गया 1 यानी x बराबर यहां बचेगा आपका 16। x आपका आ गया 16 और 16 तिया 3 गुणा 16 यानी 16 तिया 48। पुत्र की आयु 16 और पिता की आयु कितनी होगी? 48। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? भाई अर्धवृत्त है, ठीक है, और यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा? एक सीधी रेखा पर बना कोण, एक सीधी रेखा पर बना कोण हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी कमरे की माप इतनी मीटर है, 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च ज्ञात कीजिए। भाई एक कमरा है, एक कमरा है, ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं इन पे पुताई का खर्च हमें निकालना है। ना तो पुताई फर्श पे की गई है और ना ही छत पे। इसने कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च बोला है, ठीक है, यानी 4 दीवारें हैं। इसका फॉर्मूला होता है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2L प्लस बी इंटू एच। लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई है 10, लंबाई कितनी है? L गुणा बी गुणा एच, ऐसा है ये, ठीक है। तो लंबाई है इसकी 10, 2 गुणा 10 धन चौड़ाई इसकी है 6 गुणा ऊंचाई कितनी है? 4। यहां से 2 गुणा 10 और 6 16, 16 गुणा 4 तो 16 चौको 64 और 64 दूनी 128। 128 मीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 1 रुपया, ठीक है।
लेकिन हमारे पास है 128 मीटर स्क्वायर, इसका खर्चा होगा 1 गुणा 128 बराबर 128 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। 6/3 बराबर x/4। मैं कई बार आपको करवा चुका हूं, 3 से कटेगा 2 बार, 4 जाएगा उधर, x की वैल्यू आएगी 8। ऑप्शन नंबर सी। तो काफी बार मैं करवा चुका हूं, अब हम थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे। यहां भी सिंपल क्वेश्चन है। 5x + 4 बराबर है 3x + 8। पक्षांतर आपको करना है, x वाला इधर आएगा 5x, यहां प्लस का था यहां आएगा तो माइनस का, बराबर है 8। 4 उधर जाएगा तो यहां प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। 5 में से 3 गया 2x बराबर 8 में से 4 गया 4। x बराबर होगा 4/2। यहां गुणा में था वहां जाएगा भाग में, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, x बराबर 2। ऑप्शन नंबर डी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर a की पावर m की होल पावर n है, इसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे भी सेम है, 2 की पावर 2 की होल पावर 3 है, 2 की पावर 2 गुणा 3 बराबर 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हल करना है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है सिंपल सा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसका उत्तर सीधा सीधा ये वाला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां से पहले इसका गुणा इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ। तो ए का गुणा ए के साथ करेंगे तो ए का स्क्वायर, प्लस का था, ए प्लस का है और बी भी प्लस का है, तो यहाँ पे भी प्लस प्लस प्लस, ए इंटू बी यानी ए बी। उसके बाद बी का गुणा पहले इसके साथ, फिर बी का गुणा इसके साथ। तो बी का गुणा ए के साथ, यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस। तो माइनस बी इंटू ए या फिर ए इंटू बी यानी ए बी, इसका गुणा इसके साथ ए बी, फिर से माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर। तो यहां से ए बी में से ए बी कट जाएगा, यहां आपका बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।